पंजाब में बजट पेश करने के मामले पर डेडलॉक ताहाल बरकरार है। हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कल से कि बजट पेश किया जाए, लेकिन अपोजिशन और स्पीकर की जानिब से शराइत रखी जा रही हैं, जिसकी वजह से आज भी जो है वो बजट पेश करने के लिए इजलास तो कुछ देर बाद शुरू होने का बताया गया है। लेकिन लगता ये है कि अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी को यहाँ पर असम्बली में पेश ना किया गया तो स्पीकर और अपोजिशन की जानिब से आज भी बजट शायद पेश ना करने दिया जाए। तो इस हवाले से ये सारी सूरत हाल जो यहाँ पर बनी हुई है 3226 अरब रुपए का बजट पेश होना है, जो कि रुका हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली को कवर करते हैं सीनियर सहाफ़ी मियाँ शाहिद। हम उनसे बात करेंगे। मियाँ साहब, ये बताइएगा कि क्या पंजाब में ऐसी पहले कोई मिसाल मौजूद है और ये क्यों डेडलॉक पैदा हुआ है? जी, पंजाब में ऐसी कोई मिसाल पहले मौजूद नहीं है। ये तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पंजाब असम्बली का जो बजट है वो पेश ना किया जा सके। जो तारीख दी गई थी, एजेंडा भी जारी हो गया था और इस पे जो है अपोजिशन की हमें सरासर ज़िद नज़र आ रही है कि आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को पेश किया जाए। अगर यहाँ पर बुलाकर तहज़ीक करना उनका मकसद है तो अगर फिर उसके बाद कल को हुकूमत किसी और की आएगी, उस वक्त भी किया जाएगा, तो ब्यूरोक्रेसी तो पहले ही काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर यहाँ पर बुलाकर तस्दीक की गई, उन्हें जलील किया गया, तो फिर वो दोबारा काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है और इस पर मेरा नहीं ख्याल कि स्पीकर को या अपोजिशन को ज़िद करनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कल जो है वो अपने मुकदमात वापस करने की भी शर्त रखी, जिसे हुकूमत ने मशरूत तौर पर मान लिया और उनका ये कहना था कि तहकीकात की जाएंगी और तहकीकात जो है वो इस हद तक की जाएंगी कि जो वज़ीर पंजाब का इंतखाब हुआ था उसमें जो डिप्टी स्पीकर को ज़दोकोब किया गया था वहाँ से तहकीकात शुरू होंगी और फिर उससे आगे आएंगी। तो ये बजट 12 करोड़ आवाम का बजट है, इसको नहीं रोकना चाहिए। अब ये ज़िद और अना पर बात आ गई है, हुकूमत भी अपनी रेट बरकरार रखना चाहती है। ताकत किसके हाथ में है? हुकूमत पंजाब के हाथ में है, स्पीकर पंजाब असम्बली के हाथ में है, अपोजिशन के हाथ में है? लग क्या रहा है कि ये मामलात आगे चल पाएंगे? देखिए, अभी तक तो जो हुआ वो सारा कुछ गैर कानूनी, गैर आइनी, हमने बहुत सारे मामला देखे। स्पीकर चूँकि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, यहाँ पर उन्होंने हाउस चलाना है, उनके खिलाफ भी अदम एतमाद आई हुई है। ताकत तो बेसिकली जो है वो पंजाब हुकूमत के हाथ में होती है क्योंकि उन्होंने हुकूमत चलानी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है वो हाउस को चलने नहीं दे रहे और ये एक गैर आइनी और गैर जिम्मेदाराना हरकत है। जी, इसी तरह तमाम जो दीगर हुकाम हैं वो भी कशमकश का शिकार हैं, क्योंकि बजट एक अहम मूवमेंट होती है, एक अहम जो इक़दाम होता है हुकूमतों की जानिब से माली मामलात चलाने के लिए सूबे का, लोगों को तरक्याती कामों की मद में उनके मसाइल हल करने की सूरत में या सेहत, तालीम और जो दीगर शोबे हैं उनमें लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए बजट में रकम मुख्तस की जाती है। अगर बजट ही पास नहीं होगा तो लोगों को इन मुश्किलात से निजात दिलाना हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल होगा।